everyone. Today in this lecture we are going to discuss about combination of resistances or resistors. प्रीवियस लेक्चर में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, है ना। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है दैट V इज इक्वल टू आई आर, और इससे हम ये भी लिख सकते हैं दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R. Here I is what? Current, V is potential difference or voltage, R is resistance. So from this we can say that current is depend on what? Potential difference or resistance. Clear? So our topic is combination of resistance. कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कंबाइन करना, कनेक्ट करना आपस में, क्या कहलाता है? कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. मतलब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देना. क्लियर? तो इसकी ज़रूरत क्यों है? हमें रेजिस्टेंस को कंबाइन क्यों करना है? क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट है? मान लो मुझे किसी सर्किट से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट फ्लो करवाना है, तो हम वहाँ पे किसकी नीड होगी? हमें कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की. सिंपली फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ रेडियो, टेलीविजन एंड अदर similar things, it is usually necessary to combine two or more resistance to get the required current in the circuit. इनके सर्किट में रिक्वायर्ड करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कंबाइन करना पड़ेगा. क्लियर? तो हम जो रेजिस्टेंस है उनको कंबाइन भी दो तरीक़ों से कर सकते हैं. द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज. फर्स्ट इज इन सीरीज एंड सेकेंड इज इन पैरेलल. सीरीज में और पैरेलल में हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं. पहले हम यही बात करेंगे कि भाई हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि भाई कैसे करंट इनसे अफेक्ट हो रहा है, कैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट फ्लो करवा सकते हैं. सिंपली व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. अगर हम दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट कर दे कंसेक्यूटिवली, तो वो क्या होगा हमारा कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट है. और सिंपली वी कैन से दैट रेजिस्टेंस आर कंबाइंड अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज. व्हेन वी कैन कंबाइन द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज, तो वो हमारा क्या कहलाएगा कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट है. देखिए हम कैसे कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में. मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? ये है ना. ये मान लो R1 रेजिस्टेंस है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे रेजिस्टेंस से ऐसे, है ना. ये मान लो R2 है. ऐसे ही हम बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं. तो सीरीज़ में हमारा क्या होगा? ऐसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को. क्लियर? नाउ इन पैरेलल. पैरेलल में कैसे करते हैं? व्हेन two or more resistances are connected between the same two points, they are said to be connected in parallel. मतलब कैसे? ड्रॉ करके दिखाती हूँ. मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, और एक दूसरा रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस लेके कर रहे हैं R2. तो पैरेलल में कैसे होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? दो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होते हैं. ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ऐसे होते हैं. ऐसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को. दो का हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं. व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स, मतलब ये A दोनों का, एक R1 का और R2 का, ये पॉइंट A भी सेम है और B भी सेम है. क्लियर? पैरेलल हमें पता चल गया हम सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं और पैरेलल में. ऐसे ही हम यहाँ पे एक से दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं. सिंपली ऐसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर सकते हैं. ऐसे ही फोर्थ एंड सो ऑन. क्लियर? नाउ सीरीज का क्या फ़ायदे हैं और पैरेलल के क्या फ़ायदे हैं? मान लो अगर मुझे किसी सर्किट से ज़्यादा करंट फ्लो कराना है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, है ना. अगर मान लो मुझे अगर
कम करंट फ्लो कराना है किसी सर्किट से तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो क्या होता है, अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, सीरीज में कैसे, अभी मैंने बताया था दैट ऐसे ऐसे सीरीज में ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं, तो सीरीज में कर रहे हैं तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होती है ना सीरीज में क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्लियर। तो क्या होगा, अगर टोटल जो रेजिस्टेंस है सर्किट की वो इंक्रीज होगी तो करंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो सीरीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कम करंट फ्लो करवा सकते हैं किसी भी सर्किट के थ्रू। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होती है सर्किट की, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से हम सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो करवा सकते हैं। समझ में आया सीरीज़ का और पैरेलल का, कि भी सीरीज़ में हम क्यों कंबाइन करते हैं और पैरेलल में हम क्यों कंबाइन करते हैं। ओके, नाउ अब हम फाइंड आउट करना सीखेंगे रेजिस्टेंस सीरीज़ में और पैरेलल में। सो रेजिस्टेंस इज इन सीरीज़। According to this law of combination of resistance in series, the combined resistance of any number of resistances connected in series is equal to the sum of the individual resistance. Means ये क्या बताता है, that जो टोटल रेजिस्टेंस होती है, हम क्या करते हैं सीरीज में जब हम कंबाइन कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, उनकी जो मान लो एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो उनकी जो टोटल जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी ना सारे रेजिस्टेंस की, वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब उनके अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के इक्वल। फॉर एग्जांपल जैसे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारी R है और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है, सो मैनी, देयर इज R1 R2 एंड गोज अप टू Rn। ठीक है, तो कैसे होगा, क्या बता रहा है दैट R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। क्लियर। ये क्या है हमारा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये हमें बताता है दैट जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर। नाउ अब हम इसको डिराइव कैसे करेंगे, ऐसे ही हम इसके अगर दो रेजिस्टेंस को हम कंबाइन कर रहे हैं तो दो के लिए क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना। और अगर तीन रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो तीन क्या हो जाए, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। ऐसे ही अगर 4 कर रहे हैं तो 4 तक हो जाएगा, एंड देयर आर सो मैनी। क्लियर। अब हम डिराइव करना सीखेंगे कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, डिराइव कैसे होता है। हम दो रेजिस्टेंस को कंसीडर करके चलते हैं, दो रेजिस्टेंस हमने ले लिए सीरीज में, लाइक दैट, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है, R1 और R2। ओके, और इनको क्या कर दिया हमने, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, इसकी वोल्टेज है V। ओके, सो यहाँ पे हमें दो बातें हमेशा याद रखनी है। क्या, अब मान लो V वोल्टेज मैंने अप्लाई कर दी तो यहाँ पे क्या होगा, करंट I फ्लो करने लग जाएगा, है ना। तो क्या होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दोनों के अक्रॉस, जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसके अगर R1 है तो R1 के अक्रॉस मान लो हमारी क्या होगी, V1 होगी, और R2 के अक्रॉस क्या होगी, V2 होगी। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट ये है, सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो जो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसके R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है। और जो करंट होगा, सेकंड पॉइंट, जो करंट होगा सीरीज में वो क्या होगा, सेम फ्लो करेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा, दैट इज I। ओके, ये दोनों बातें हमेशा ध्यान रखनी है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। क्लियर।
टोटल वोल्टेज जो है वो तो V है, ठीक है, टोटल वोल्टेज V है, तो V को हम लिख सकते हैं दैट V1 प्लस V2, जो ओवरऑल वोल्टेज होगी जो हमने सप्लाई दी है वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों के सम के इक्वल, डिवाइड होगी ना इन दोनों रेजिस्टेंस में, तो सम होगा वो तो इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, अब V1 को फाइंड आउट करेंगे और V2 को। तो इस लॉ के हिसाब से V1 क्या होगा, IR1, और V2 क्या होगा, IR2। और अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। V क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, और V1 क्या होगा, IR1 प्लस IR2, और यहाँ से क्या I कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे बार लिख लेंगे IR1 प्लस R2, और I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, हैंस प्रूव्ड, है ना। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है, कंबाइंड रेजिस्टेंस है, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल आ रही है ना। सिमिलरली हम 3 रेजिस्टेंस को भी सीरीज में कंबाइन कर देंगे, 4 को भी कर सकते हैं, सिमिलरली हम फाइंड आउट कर देंगे। अगर 3 रेजिस्टेंस हैं तो ऐसे होगा, 3 रेजिस्टेंस के लिए भी हम फाइंड आउट कर देंगे लाइक दैट। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और V हो गया। तो इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस V2 होगी, इसके अक्रॉस V3 होगी, और जो ओवरऑल वोल्टेज होगी वो किसके इक्वल होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से सिमिलरली V1 V2 V3 निकाल लेंगे और पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ से वही मिल जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। ऐसे ही 4 के लिए, 5 के लिए और इनफाइनाइटली हम निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अब यहाँ से भी प्रूफ करेंगे कि भाई जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो घट रही है ना। तो कैसे करते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए number of resistance connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of all the individual resistance। मतलब जो सर्किट में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगी, जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, और तो उसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी सर्किट की, टोटल रेजिस्टेंस, उसका जो रेसिप्रोकल होगा, मान लो जो टोटल रेजिस्टेंस है हम उसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये लॉ में क्या बता रहा है कि जो टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसका जो रेसिप्रोकल होगा, मतलब उसका उल्टा 1/R होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ दी रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होंगे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे, दैट इज R1 R2 एंड सो मैनी Rn। क्लियर। तो उनका जो रेसिप्रोकल होगा उनके सम के इक्वल है। मान लो R1 का रेसिप्रोकल 1/R1, R2 का 1/R2, ऐसे एंड गोइंग टू 1/Rn। ये है हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये क्या हो रही है, ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रही है ना, 1/R। क्लियर। ये लॉ में ये बताता है दैट रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर। हम इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ करना तो ऐसे ही, अगर हम सेम सिमिलरली अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो ओवरऑल कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 3 ले रहे हैं तो 3 आ जाएंगे, 1/R3 और आ जाएगा। अगर 4 ले रहे हैं तो 1/R4 और आ जाएगा, गोइंग टू इनफाइनाइट। क्लियर। सो अब प्रूव करते हैं, हम केस लेके चलेंगे 2 रेजिस्टेंस का, हम 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्लियर। वहाँ से प्रूव करेंगे। सो पैरेलल में कैसे होगा, ऐसे ये हो गया रेजिस्टेंस R1 और ऐसे ही रेजिस्टेंस हमने R2 ले ली। क्लियर। और इनका जो पॉइंट होगा वो सेम होगा, मान लो यहाँ से ऐसे कनेक्ट है। क्लियर। और ये बैटरी लगा दी हमने यहाँ पे। क्लियर। और ये V सप्लाई दे दी और यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इसमें 2
पॉइंट इसमें भी हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वन इज जो करंट फ्लो करेगा दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ से हमारा जो करंट है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके R1 से पास करेगा I1 और I2 से पास करेगा I2, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, जो वोल्टेज होगी वो दोनों में सेम होगी, दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो सेम होगी, दैट इज V। क्लियर? ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। क्लियर? सो नाउ तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, I1 और I2। तो यहाँ से I क्या होगा हमारा V अपॉन R, तो I1 क्या होगा V अपॉन R1, क्योंकि V तो यहाँ पे सेम है तो सब दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम सप्लाई होगी। और I2 क्या होगा V अपॉन R2। तो और जो हमारा मेन I होगा, जो टोटल करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2, है ना। जो सर्किट में टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो I कर रहा है, यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट होगा I1, और फिर यहाँ से इस पॉइंट से भी हमें सेम वही I करंट मिल जाएगा यहाँ पे कंबाइन होके। तो जो टोटल करंट है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2। यहाँ पे हम I1 की वैल्यू रख देंगे, दैट इज़ V अपॉन R1, और यहाँ पे V अपॉन R2, है ना। और I क्या होता है V अपॉन R। सो इसमें से क्या आ जाएगी, V हमारी कॉमन आ जाएगी, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और V से V कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। हैंस प्रूव्ड। इससे हमारा क्या प्रूव हो रहा है, जो रेसिप्रोकल है कंबाइंड रेजिस्टेंस का वो किसके इक्वल आ रहा है, रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। क्लियर? सिमिलरली हम 3 रेजिस्टेंस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ऐसे ही सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ठीक है, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। सो क्या होगा, ऐसे कनेक्ट करेंगे हम, ऐसे। ये हमारा R1, ये R2, ये R3। ये थोड़े अच्छे से नहीं बन रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। अब ऐसे। क्लियर? ये हमारी सप्लाई है। तो इसके यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस क्या होगा, I1, इसके अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस I3। सिमिलरली हम यहाँ से I1, I2, I3 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जो ओवरऑल करंट होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। और I1, I2, I3 की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें यहाँ से मिलेगा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर? सिमिलरली हम 4 रेजिस्टेंस को भी कंबाइन कर सकते हैं पैरेलली, 5 को भी, बहुत सारे रेजिस्टेंस को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सीरीज और पैरेलल, मतलब सीरीज और पैरेलल का हम डोमेस्टिकली कैसे यूज़ करते हैं, हमारे घरों में कैसे यूज़ करते हैं इनका। अगर मान लो मुझे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन करना है तो वी शुड कंसीडर वेदर सीरीज सर्किट और अ पैरेलल सर्किट फॉर बेटर यूज़। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने घर को डेकोरेट करना है विद लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, और मान लो दिवाली पे अब मुझे अपने घर को डेकोरेट करना है विद लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो क्या होता है, वहाँ पे जो सर्किट यूज होता है वो सीरीज सर्किट होता है। देन द सीरीज सर्किट इज बेटर बिकॉज ऑल द बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज कैन बी कंट्रोल्ड विद जस्ट वन स्विच। हमने देखा है ना, जो लड़ियाँ होती हैं जिनसे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं दिवाली के फेस्टिवल पे, तो क्या होता है, उस पर बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं एक पे, और उनका स्विच क्या होता है, एक ही होता है। तो अगर हमें लार्ज अमाउंट में अपने घरों पे इलेक्ट्रिक बल्ब लगाने, उनको डेकोरेट करना उनके साथ, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो बेटर ऑप्शन क्या है, सीरीज सर्किट। क्लियर? बट देयर इज ए प्रॉब्लम इन दिस सीरीज लाइटिंग सर्किट। बस एक प्रॉब्लम है,
एडवांटेज तो क्या, इसका एक ही स्विच है, बहुत सारे बल्ब को हम एक साथ ग्लो करवा सकते हैं, है ना। और तो प्रॉब्लम क्या है, दिस इज बिकॉज इफ वन बल्ब गेट फ्यूज्ड देन द सर्किट ब्रेक्स एंड ऑल द बल्ब आर टर्न्ड ऑफ। अगर इन सारे बल्ब में से, अगर मान लो मैं 100 बल्ब ले रही हूँ, अगर उनमें से एक बल्ब भी अगर ख़राब हो जाता है तो सारे बल्ब काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो सर्किट है उसके अंदर वो ब्रेक हो जाता है, सर्किट टूट जाता है। क्लियर। सो एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर हम इनको ठीक भी करवाने लगते हैं तो जो इलेक्ट्रिशियन है उसको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसका बहुत सारा टाइम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे बल्ब में से, मान लो 100 बल्ब में से वो उसको पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि भी कौन सा बल्ब फ्यूज़ हुआ है, तो उसमें से बहुत सारा टाइम जाएगा, है ना। बस एक ही डिसएडवांटेज होता है इसका। अगर हम बात करें पैरेलल सर्किट की, तो उसको अपने घरों में कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेटर होता है एज कम्पेयर टू सीरीज फॉर कनेक्टिंग बल्ब इन अ हाउस, बिकॉज देन वी कैन हैव सेपरेट स्विचेस फॉर ईच बल्ब। हमारे घरों में हम पैरेलल सर्किट का कहाँ यूज़ करते हैं, मान लो हमारे घर में एक रूम में 2 बल्ब हैं, दोनों के अलग अलग स्विच होते हैं, है ना। तो और दोनों के अलग अलग, दोनों को हम सेपरेटली ग्लो करवा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो जो ये सर्किट होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल सर्किट में क्या होते हैं, हर बल्ब का अलग अलग क्या होता है, स्विच होता है। क्लियर। तो इससे क्या होगा, दूसरे बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, बल्ब को ग्लो करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। हमें आइडिया हो ही गया होगा अभी जो हमने डिस्कस किया है, तो फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज सर्किट में अगर एक अप्लायंस काम करना बंद कर दे तो सारे क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है। एक ये इसका डिसएडवांटेज है। और क्या होता है, इसमें सारे जो अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, सबका एक ही स्विच होता है, हम सेपरेटली ऑन और ऑफ नहीं कर सकते किसी भी एक पर्टिकुलर बल्ब को या फिर किसी भी एक अप्लायंस को। क्लियर। थर्ड, सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो वोल्टेज होती है हर बल्ब के अक्रॉस वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो हमें सेम वोल्टेज की जो पावर सप्लाई नहीं मिल पाती। ओके नाउ, तो जो क्या होते हैं सीरीज़ में क्या होता है, अगर जो बल्ब है सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो क्या होता है, उसकी ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें जो करंट होता है, करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज़ लो, जो करंट है वो लो होगा उसके अंदर से। ठीक है। अब अगर हम बात करें पैरेलल सर्किट की, तो उसके क्या होते हैं, उसके सिर्फ एडवांटेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीरीज़। तो क्या एडवांटेज होते हैं, पैरेलल सर्किट में अगर एक अप्लायंस काम करना बंद कर दे तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दूसरा काम करता ही रहेगा। और क्या होता है, इसमें क्या होता है, हर एक जो अप्लायंस होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, मान लो बल्ब होता है, उनका अलग अलग स्विच होता है, हम सेपरेटली उनको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ओके नाउ, और जो पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होती है सबके अक्रॉस सेम होती है, सेम ऑपरेट जो वोल्टेज पे जो पावर है सप्लाई मिलती है हमें। और क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कम होती है पैरेलल में, जिसकी वजह से हमें पावर सप्लाई हाई मिलती है। क्लियर है आपको, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। नाउ प्रीवियस लेक्चर में जब हमने रजिस्टिविटी का टॉपिक किया था तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो रजिस्टेंस होती है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज रजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो मैंने बोला था कि भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इनका रीज़न कि भी वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है और एरिया पे कैसे डिपेंड करती है। फर्स्ट बोला था कि भाई फर्स्ट केस बात करते हैं लेंथ पे कैसे। तो मैंने बताया था दैट अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दूं
डबल कर दूं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक वायर ले लेती हूँ, ठीक है, एक रेजिस्टेंस वायर ले लेती हूँ, ठीक है, इतनी है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस है R1। ये वायर ले ली, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, और मैं इसी सेम लेंथ की इससे अटैच कर देती हूँ, इसकी लेंथ को डबल कर देती हूँ, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस थी R2। तो क्या हो गया, ये सीरीज में कनेक्ट कर दी, लेंथ वाइज बढ़ रही है ना, लेंथ बढ़ रही है इसकी, तो क्या होगा, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगी टोटल वायर की वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब R क्या है, R1 प्लस R2 हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई यानी रेजिस्टेंस डबल होगी, ये भी R, मान लो ये R, ये R प्लस R2R है ना, रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो अगर लेंथ बढ़ रही है किसी भी कंडक्टर की तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करें एरिया की, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं एरिया को क्या कर रही हूँ, डबल कर रही हूँ, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रही है, हाफ हो रही है। सो एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे, समझेंगे इसको। मान लो एक रेजिस्टेंस वायर है, एक थिक वायर है, हमने बता दिया कि जो थिक वायर होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि भाई जो थिक वायर होते हैं उसके अंदर जो वायर होती हैं पैरेलली, थिन वायर्स क्या होती हैं, पैरेलली कनेक्ट होती हैं, पैरेलली अटैच होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी पतली पतली वायर जो होती हैं उसके अंदर पैरेलली कनेक्ट होती हैं। और हमें पता है पैरेलल में क्या होता है, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है ना। मान लो अगर मैं एरिया क्या कर रही हूँ, डबल कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है हाफ हो जाएगी उसकी। क्लियर। मान लो मैं एग्जांपल लेके चलूँ, मैंने दो वायर्स को, एक थिक वायर है उसके अंदर मैंने दो वायर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया दो वायर, इसकी R1 है, इसकी R2 है। तो जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और ये क्या है, दोनों सेम है, R इज इक्वल टू R ले लो, तो ये क्या होगी 1/R प्लस 1/R है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2/R, 1/R इज इक्वल टू 2/R। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू R/2। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस क्या है हमारी, हाफ हो रही है। क्लियर है। तो अब समझ में आया कि भी रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ कैसे डिपेंड करती है और एरिया पे कैसे डिपेंड करती है। क्लियर। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।